हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फ्रेंड, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बता चुका हूँ, जो क्लास इंटरवल होता है वह क्लास इंटरवल का लास्ट पॉइंट जिससे एंड होता है दूसरे क्लास इंटरवल का वह पॉइंट से शुरू होता है। यानी 14 से अगर एंड हो रहा है तो 14 से स्टार्ट होना चाहिए, 24 से एंड हो रहा है तो 24 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। लेकिन यह ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि 14 से एंड हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 24 से एंड हो रहा है, लेकिन 25 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक बढ़कर स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड, इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको कहते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव सीरीज में जिससे एंड हो रहा है उस पॉइंट से यह स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, कि लेफ्ट साइड में 0.5 को माइनस कीजिए और राइट साइड में 0.5 को ऐड कर दीजिए, यानी लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में क्या करना है, 0.5 को माइनस कर देना है और राइट में 0.5 को ऐड कर देना है। क्लियर? तो ऐसा करने से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए पहले टेबल बनाया जाए। 6 रोज तैयार हो गया। क्लास इंटरवल, इसमें क्या कीजिएगा, 0.5 को माइनस कर दीजिएगा तो इसका आएगा 4.52। इसमें 0.5 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 14.5। क्लियर? और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, तो इस इंटरवल का काम क्लियर हो गया। अब इसमें आइए, इसमें 0.5 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 14.5 और इसमें 0.5 को ऐड कर दीजिएगा तो होगा 24.5, है ना। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 11, तो ये भी कैंसिल। 0.5 को इसमें माइनस कीजिएगा तो 24.5 और इसमें प्लस कीजिएगा 0.5 को तो 34.5 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 21। इसका भी काम क्लियर। इसमें भी 0.5 को माइनस कीजिए तो 34.52 एंड 0.5 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 44.5 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 23। इस इंटरवल का भी काम हो चुका है। 0.5 को इसमें भी माइनस कीजिएगा तो 44.5 एंड इसमें 0.5 को ऐड कर दीजिएगा तो 54.5 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 19। लास्ट में इसमें 0.5 को माइनस कीजिएगा तो 54.5 एंड एन किससे होगा 64.5। अब यह कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गया। अब देख सकते हैं 14.5 से एंड हो रहा है तो 14.5 से स्टार्ट हो रहा है, 24.5 से एंड हो रहा है तो 24.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आ गया। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट। इसी को मैं एफ आई मानता हूँ फ्रीक्वेंसी को, इसको मैं मानता हूँ एक्स आई। मिड पॉइंट कैसे निकालिएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिड पॉइंट निकल जाता है। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 19 आएगा। 19 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 9.5 आएगा, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 9.5। और कितना कहीं गैपिंग है, अब देखिए 10-10 का गैपिंग है ना प्रत्येक इंटरवल में। अब इधर देखने की जरूरत नहीं है, 10-10 सम ऐड करते चले जाइए। तो इसमें 10 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 19.5, 10 ऐड कीजिएगा तो 29.5, 10 ऐड कीजिए 39.5, ये होगा 49.5 और ये होगा 59.5। अब आपको क्या करना, एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 57। 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 214.5। जब 21 को 29.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 619.5। जब 23 को 39.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 908.5 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका आएगा 693 और लास्ट में इसका फ्रीक्वेंसी देखिए क्या कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 को जब इससे प्रोडक्ट कीजिएगा इसका वैल्यू आएगा 297.5। राइट, मैं क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है नीचे में, तो समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सबको ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने के बाद 80 आएगा। राइट,
और फिर एक्स आई एफ आई का सम निकालेंगे, जोड़ेंगे इस सब को, यानी इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एक्स आई एंड एफ आई। इसको जब ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2790। क्लियर? तो ऐड तो कर लीजिएगा। अब हमें निकालना है मीन। सो फ्रेंड, मीन का फार्मूला होता है समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। सो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2790 और डिवाइड बाय, और समेसन एफ आई का वैल्यू दिया हुआ है 80। तो 2790 में 80 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 34.87। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है, और जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे तो फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है। क्लियर? तो आइए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 3, इसके पहले का कोई टर्म है नहीं, तो 3 का पहले 3 ही लिख देंगे, जैसा है फर्स्ट में वैसा ही लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस 3 में इस 4 को ऐड कर दीजिए, यानी इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, राइट? एडिशन कर देंगे यहाँ पर। जब ऐड कर देंगे तो 4 + 3 कितना आएगा, 7। अब इस 7 को किसको में ऐड कर देंगे, 9 में ऐड कर देंगे। तो 9 को 7 में ऐड कर दीजिए, या 7 को 9 ऐड कर दीजिए, इसका हो जाएगा 16। अब फिर 16 में फिर 1 को ऐड कर दीजिए, ये एडिशन कर दीजिए, तो ऐड करने से इसका वैल्यू आएगा 17। 17 में फिर 10 को ऐड कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आएगा 27, और 27 में जब 5 को ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 32। इसको आप ऐसे नहीं दिखाना है एग्जामिनेशन में, मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 32। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है वह सही है या नहीं है, कैसे आप पहचानेंगे, इसका तरीका क्या है। इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, और फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन होगा वह लास्ट डिजिट के इक्वल आएगा, हमेशा ये याद रखिएगा। यानी इसका लास्ट नंबर क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये श्योर इक्वल होगा, तब समझिएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा सही निकला। अब जा ऐड करके देख लेता हूँ। 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 1 70, 70 + 10 27, और 27 + 5 32। देखिए आ रहा है कि नहीं, 32 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकला, राइट? अब इसमें आइए, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल लेंगे, इसका भी तरीका सीख जाइए। यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 पहले लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, 7 में इस 3 को माइनस कीजिए, तो 7 में 3 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 4। 16 में 7 को माइनस कर दीजिए, तो 16 - 7 यानी 9। 17 में 16 को माइनस कर दीजिएगा तो 1। 27 में 17 को माइनस कर दीजिएगा तो 10, और 32 में जब 27 को माइनस कर दीजिएगा तो 5। क्लियर? अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी सही आया या नहीं आया, इसको कैसे चेक कीजिएगा, इसका सम हमेशा मैं बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट डिजिट के इक्वल होना चाहिए। लास्ट नंबर क्या है, 32, तो इसके इक्वल होना चाहिए। अब ऐड कर दीजिए, 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 1 17, 17 + 10 27, और 27 + 5 32, इसके इक्वल आ रहा है, यानी मेरा फ्रीक्वेंसी सही है। सो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है, और फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है। क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, फाइंड द मीन और एवरेज और एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिया हुआ यहाँ पर <5 <10, चूँकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस सिंबल से कम मैं चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ऐसा सिंबल नहीं रहेगा, परीक्षा में लिखा रहेगा ही <5। इसी <5 का दूसरा नाम है बिलो 5। क्लियर? तो बिलो 5 या <5, <10 या बिलो 10, <15 या बिलो 15। क्लियर ना फ्रेंड? जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, यानी बिलो 5 या बिलो 10, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम हो, तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इस केस में इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसलिए जब लेस देन के फॉर्म में हो तो ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। यानी ये क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट यहीं पर गलती कर बैठता है एग्जामिनेशन में, इसी को फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिख देता है, सारा टेबल ही बर्बाद हो जाता है और कुछ आपको मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा एग्जामिनेशन में। तो ये ध्यान रखना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब
यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन 5, मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, निगेटिव तो लेंगे नहीं, लेस देन 5 यानी 0 से कम हमें नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, तो 0 से 5, लेस देन 10 का मतलब 5 से 10, लेस देन 15 मतलब 10 से 15, लेस देन 20 15 से 20, देख रहे हैं ना। इस प्रकार मैं इंटरवल तैयार कर लेता हूँ। अब चूंकि यह दिया हुआ है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, इसमें ये 3 है तो 3 को रख दीजिए। अब 10 में 3 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 25 में 10 को माइनस कीजिएगा तो 15 आएगा। यही मैं बताया, जो टर्म लेते हैं इसके ठीक पहले के टर्म को माइनस कर दीजिए। 49 में 25 को माइनस कीजिएगा तो 24 आएगा। 65 में 49 को माइनस कर दीजिएगा तो 16 आएगा, राइट। 73 में 65 को माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा, और 78 में 73 को माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा, और 80 में 78 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है यानी 80, इसकी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगा हमेशा, तभी आपका फ्रीक्वेंसी समझिए जो मैं लिखा हूँ वह सही है। तो एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 3 + 7 10, 10 + 15 25, 25 + 5 30, 30 या प्लस 8 38 + 2 40, अब 40 या प्लस 40 दोनों को मिला दीजिएगा तो 40 हो जाएगा ना। 80 आ रहा है ना, इसका मतलब मैं जो फ्रीक्वेंसी निकाला हूँ वह सही है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालने का तरीका जानते हैं आप। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 + 5 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा, राइट। अब देखिए इंटरवल में जो गैपिंग है वह कितना का गैपिंग है, 5 का गैपिंग है, और कंटिन्यूअस में भी है, इसको नहीं देखना है। तो 5 को इसमें ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 7.5, फिर 5 को ऐड कर दीजिएगा 12.5, ऐड कर दीजिए 70.5, फिर 5 को ऐड कर दीजिए 22.5, फिर 5 को ऐड कर दीजिए 27.5, फिर 5 को ऐड कर दीजिए 32.5, लास्ट में जब 5 को ऐड कर दीजिएगा तो 37.5 आएगा, राइट। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 आएगा, राइट। 7 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 52.5 आएगा। 15 को 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 187.5 आएगा। 24 को 17.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 आएगा। 16 को 22.5 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 360 आएगा। 8 को 27.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 220 आएगा, और 5 को 32.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 162.5 आएगा, और लास्ट में 37.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम। सो फ्रीक्वेंसी का सम जब कीजिएगा तो इसका लास्ट डिजिट के इक्वल होगा, 80 आएगा श्योर। अब हमें निकालना है XI एंड FI, इस सब का सम निकाल दीजिए। जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1485 आएगा, राइट। आपको निकालना है मीन, सो मीन इक्वल टू होता है समेसन XI FI अपॉन समेसन FI, और XI FI का वैल्यू दिया हुआ है 1485 और डिवाइड बाय समेसन FI दिया हुआ है 80, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 18.56 आंसर। तो समझ गए। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर लेस देन टाइप का जो प्रॉब्लम अगर एग्जामिनेशन में है तो उसको आप कैसे डील कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। अब क्या वाच किए होंगे, जितना भी मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूँ सभी में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना आपको सिखाया हूँ, लेकिन इसमें 2 स्टेप अभी और बाकी है। पहला है एज्यूम्ड मीन मेथड और सेकेंड है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन आपको पहले समझना होगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड होता क्या है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस मेथड से बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए कि कैलकुलेशन इसमें बहुत मिनिमाइज हो जाता है, जो कॉम्प्लिकेशन है वह रिमूव हो जाता है आसानी से। फ्रेंड सपोज कीजिए ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से इसको समझिए। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, राइट। इस क्लास इंटरवल को नंबर में नहीं लेकर के मैं लेता हूँ A-B, B-C, B से एंड हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, C-D, मान लीजिए D-C ले लेता हूँ, E-F लेता हूँ, रहने दीजिए इतना ही आप इसको, लेकिन समझिए। और सपोज कीजिए कि इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, क्लियर। इसका फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए।
इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F1, इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए F2 है, इसका फ्रीक्वेंसी F3 है, इसका F4 है, इसका F5 है, ये इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्लास जो दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी XI निकालेंगे। XI आप समझते हैं ना, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट आया, चूँकि नंबर तो है नहीं, इसका मैं मान लेता हूँ कि मिड पॉइंट X1 है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए X2 है, इसका मिड पॉइंट X3 है, इसका मिड पॉइंट X4 है और इसका मिड पॉइंट क्या है, X5 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट निकला है XI क्या है आपको मालूम है ना, XI यहाँ पर मिड पॉइंट है, क्लियर। और FI क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम है, L+U/2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। L क्या है, लोअर लिमिट है, और U क्या है, अपर लिमिट है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, अपर लिमिट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट में से कोई एक वैल्यू, जो बीच का वैल्यू, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए बीच का वैल्यू क्या है, X3 है, 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर अगर X6 होता तो क्या करते हम, अगर X6 होता तो 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे, अब बीच में रह गया तो 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A है, B है, C D E F है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 में 2 नीचे छोड़ दीजिए, 2 ऊपर छोड़ दीजिए, अब रह गया COD। तो COD में किसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल A, और इसी कैपिटल A को कहते हैं एज्यूम्ड मीन। इसको हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है मेरे द्वारा कल्पना किया गया मीन, ठीक, मेरे द्वारा सपोज किया गया मीन, मैं उसको मान लिया हूँ ज़बरदस्ती। यह क्या है, मीन है, एज्यूम्ड मीन, मेरे द्वारा माना गया, ये A मान लेता हूँ। तो एक क्लियर है, A क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। क्या हो गया, ये एज्यूम्ड मीन, राइट। ए भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लेता हूँ DI। DI का मतलब होता है डिविएशन। क्या होता है, डिविएशन। किसका डिविएशन, डिविएशन का मतलब होता है X1 और A के बीच का जो डिफरेंस है, X2 और बीच का जो डिफरेंस है, 5 और A के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं डिविएशन। सो डिविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, XI माइनस A। XI के प्लेस पर क्या है, X1 तो X1 माइनस A, 2 रखिएगा तो X2 माइनस A, X3 माइनस A, X4 माइनस A, X5 माइनस A, ये सारा निकल जाएगा डिविएशन। मान लेते हैं कि इसका जो डिविएशन निकल कर आया X1 माइनस A, यही ना, जो भी मिड पॉइंट निकला उसमें A को माइनस कर दीजिए, उसी को हम कहते हैं डिविएशन। सो X1 माइनस A ये पहला डिविएशन, इसको मैं D1 मान लेता हूँ। X2 माइनस A, इसको मैं D2 मान लेता हूँ। फिर X3 माइनस A, X3 में X3 को हटाइएगा तो क्लियर है ना, 0 आएगा, उसको मैं मान लेता हूँ D3। तो आप कहेंगे ना सर 0 भी आएगा, एकदम आएगा 0 भी, एग्जाम्पल में मैं बताऊँगा। अगेन X4 में A को माइनस कर दीजिए, इसको मान लेता हूँ मैं D4, और X5 में A को माइनस कर दीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ D5। यही ना डिविएशन है। डिविएशन के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब आप एक नया टेबल बनाएंगे और मैं क्या करूँगा, FI DI को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिविएशन। तो डिविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, XI माइनस A, राइट। अब FI DI का प्रोडक्ट का मतलब है F1 मल्टीप्लाई D1, इसको लिख दीजिए F1 D1। दोनों का प्रोडक्ट को मान लीजिए F2 D2, इस दोनों का प्रोडक्ट को मान लीजिए F3 D3, F4 और D4 का प्रोडक्ट F4 और D4, और F5 और D5 का प्रोडक्ट हो जाएगा F5 एंड D5। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस सब का समेशन ले लेंगे FI DI, इसका टोटल निकालेंगे। मान लीजिए कि इसका टोटल वैल्यू आया है FI और DI आया है। ऐड करने के बाद इस सभी को जब ऐड कर दिए हैं तो ऐड करने के बाद इसका टोटल वैल्यू कितना आया, FI एंड DI। अब हम निकाल लेते हैं मीन। यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा, D बार, क्योंकि यहाँ D के केस में है FI XI लिखते थे तो यहाँ होता था X बार, यहाँ D है तो यहाँ हो गया D बार। फार्मूला क्या होता है, समेशन FI DI अपॉन समेशन FI है। मीन D बार इक्वल टू
समेसन एफ आई और डी आई का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ देखिए डी आई क्या दिया हुआ है, एक्स आई माइनस ए। अब इस डी आई के प्लेस पर एक्स आई माइनस ए रख दीजिए यहाँ पर। सो एक्स आई माइनस ए रख दीजिए, क्लियर। और डिवाइड बाय समेसन एफ आई, राइट, यानी इक्वल टू डी बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई माइनस, अब एफ आई को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एफ आई ए डिवाइड बाय समेसन एफ आई इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई माइनस समेसन एफ आई ए डिवाइड बाय समेसन एफ आई। मैं क्या हूँ यहाँ से देखिए, इस समेसन दो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है एफ आई एक्स आई, इसमें भी मैं समेसन लगा दिया हूँ, और सेकेंड टर्म है एफ आई ए, इसमें भी मैं समेसन लगा दिया हूँ, और डिवाइड बाय समेसन एफ आई। अब इसके बाद का स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए क्या होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी मीन डी बार इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाय समेसन एफ आई, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, माइनस इसमें भी इससे डिवाइड कर दीजिए, समेसन एफ आई ए और डिवाइड बाय समेसन एफ आई, क्लियर। और ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, मीन का फार्मूला आप तो जानते हैं ना, ये हो गया मीन एक्स बार हो गया, जानते हैं मीन का फार्मूला, माइनस यहाँ समेसन एफ आई पर लगा हुआ है, एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो रह गया समेसन एफ आई अपॉन समेसन एफ आई, ये दोनों कैंसिल। सो मीन एक्स बार माइनस ए, सो इम्प्लाइज डी बार इक्वल टू एक्स बार और माइनस ए। सो इम्प्लाइज एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए को लेफ्ट साइड आइए तो हो जाएगा ए प्लस डी बार। इसको अगेन लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस बार डी बार का वैल्यू क्या होता है, समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। फिर ये समझने की चीज़ है, एक्स बार इक्वल टू होता है एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, तो डी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई समेसन एफ आई, राइट। सो ये फार्मूला निकल गया मीन का, एक्स बार मतलब मीन। सो मीन इक्वल टू ए प्लस, ये क्या है, जून मीन है, एफ आई डी आई समेसन एफ आई। तो आप समझ गए ना, यह फार्मूला मैं कहाँ से लाया हूँ, कैसे लाया हूँ, आप ये भी सीख जाइए, एक बार प्रैक्टिस श्योर कर लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मैं एज्यूम मीन मेथड से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान टेक्निक है सॉल्व करने का, मीन निकालने का, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जय हिंद।